क्या अन्याय करवा दिया कृष्ण। तुम कर्ण को अवसर देने गए थे या उससे विजय छीनने गए थे? संसार क्या सोचेगा? कहने को तुम भले ही माता कुंती से मिलवाने ले गए थे, उसे धर्म की ओर लौटने का अंतिम अवसर देने गए थे, पर अंततः क्या करवाए। माँ आशीर्वाद देती है, पर देवी कुंती ने तो अपने पुत्र से ही वरदान मांग लिया, छीन लिया शौर्य दिखाने का अवसर। अभी तो बहुत कुछ छीनना शेष है राधा। मुझे भिक्षा नहीं दोगे दानवीर? कहिए अंगराज, इस भिक्षुक की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? आपको इतना संदेह क्यों? संदेह श्रम पर है। कहीं मैं ऐसा दान तो नहीं मांगने वाला जो अंगराज दे ही ना सके। ये धरती डोल सकती है, गंगा उनकी धारा उल्टी बहा सकती है, सूर्य और चंद्र निस्तेज हो सकते हैं, परंतु कर्ण का वचन नहीं टूट सकता। जो भी मांगने आए हैं मांगिए। क्या चाहिए आपको? गौधान, भूमि, स्वर्ण, अन्न? धन धान्य से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे तो आपका कवच और कुंडल चाहिए। क्षमा करना मुझे, मैं आपको पहचान नहीं सका। आप भिक्षुक के वेश में जो आए हैं इंद्रदेव, अपने पुत्र अर्जुन के प्राण बचाने के लिए इतने ओछे कर्म पर उतर आए हैं आप। इंद्रदेव, इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही मांग लेते, पर मैं अपने वचन पर अटल हूं। आपको क्या लगता है कि इस कवच और कुंडल से मैं ये युद्ध जीतूंगा? मेरे विजय धनुष और मेरी भुजाओं में ही है मेरा बल। इन्हीं से करूंगा मैं अर्जुन का अंत। एकलव्य ने अंगूठा दिया था, मैं अपना कवच और कुंडल देता, कवच और कुंडल देता, कवच और कुंडल देता। ओम सूर्याय नमः। इतना बड़ा दानी मैंने संसार में नहीं देखा। तुम धन्य हो कर्ण। ये पाप हुआ है, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। क्षमा तो मांग नहीं सकता, किंतु तुम्हारे घाव अवश्य ठीक कर सकता हूं पुत्र। ये अमोघ अस्त्र है, तुम जिस पर भी संधान करोगे उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्जुन की भी। किंतु तुम इसका संधान केवल एक बार ही कर सकते हो। अर्जुन के वध के लिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है देवराज।
नहीं कर्ण, इसे स्वीकार करो। तुम्हारे समक्ष मैं बहुत छोटा हो गया, कम से कम इतना तो करने दो कि स्वयं से दृष्टि मिला सको। यह अमोघ अस्त्र अब तुम्हारा हुआ। जब भी तुम इसका स्मरण करोगे ये प्रकट हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दो। कर्ण ने आज अपनी महानता की सारी सीमाएं लांघ दी है कृष्ण। अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपनी विजय दान कर दी, और इस सब में तुम भी सम्मिलित हो। इतिहास तुम्हें इस अन्याय के लिए कैसे स्मरण रखेगा? क्यों तुमने कर्ण के साथ न्याय नहीं किया? मैंने न्याय ही किया है राधा। माता कुंती ने कर्ण के लिए न्याय मांगा, सूर्यदेव ने कर्ण के लिए न्याय मांगा, तुमने कर्ण के लिए न्याय मांगा। मैंने जो किया है वो न्याय ही है राधा। कैसा न्याय है ये कृष्ण? किसी की शक्ति छीनकर उसे युद्ध में भेजना, ये न्याय है? मान लो कि आज कर्ण से उसका ये कवच और कुंडल नहीं छीना जाता तो युद्ध में क्या होता? कर्ण अर्जुन का वध कर देता। अर्जुन के अंत के पश्चात सारे पांडव धीरे धीरे मारे जाते हैं। कर्ण जैसा महान योद्धा कोई नहीं है। उसका मन पवित्र है, उसके हृदय में धर्म वास करता है। उस जैसा दानवीर कोई नहीं है राधा, किंतु वो अधर्म का साथ दे रहा है इस युद्ध में। सोचो राधा, उसके सर पर यह पाप लग जाता कि अधर्म का साथ देते हुए कर्ण ने अपने ही 5 भाइयों का अंत कर दिया। इस महाभारत का खलनायक दुर्योधन नहीं कर्ण कहलाता। रावण हिरण्यकश्यप से भी बुरा कर्ण कहलाता राधा। कर्ण जैसे व्यक्ति के साथ ये न्याय है? राधा, मैंने उस कर्ण को मुक्त किया है। ये कवच और कुंडल छिन जाने से वो सदा सदा के लिए अमर हो चुका है। ये संसार अब देखेगा कि कैसे बिना किसी दिव्य कवच और कुंडल के कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। युगों युगों तक उसका नाम लिया जाएगा राधा, और उसके शुभ कर्मों के लिए है, अधर्म का साथ देने के लिए नहीं। ये छल तो तब होता न राधा जब कर्ण अधर्म की विजय करवाता, अधर्म के लिए अपने ही भाइयों का नाश करवाता। जब युगों युगों तक ये कहा जाता कि कर्ण ने अधर्म का साथ देके अधर्म को जीवन दिया है। मैंने उसके साथ छल नहीं किया है राधा, मैंने बस उसके जीवन को, उसके इतिहास को निश्चल किया है। और शेष सब तुम पर है राधा। तुम जानती हो राधा की इच्छा कृष्ण के लिए आदेश है। मैं भूल कैसे गई कृष्ण कि तुम कुछ अनुचित कर ही नहीं सकते। मैं भावनाओं में बह गई थी। दिखने में भले ही अनुचित होगा, किंतु इससे अधिक उचित कुछ हो ही नहीं सकता। बस संसार भी ये समझ जाए। कदाचित ना समझे राधा, कदाचित भविष्य यही सोचेगा कि कृष्ण ने यहाँ अन्याय किया, अधर्म किया, छल किया, पक्षपात किया। पर मैं भली भांति जानता हूं, मैंने कर्ण को सबसे बड़े कलंक से बचाया है, और यही सत्य है। कहाँ हो अर्जुन? यंगराज तुम्हारा युद्ध के लिए आह्वान कर रहा है। प्रस्तुत हो, प्रस्तुत हो। माधव, कर्ण का युद्ध के लिए आह्वान आया। मुझे कर्ण की ओर ले चलो। क्या कर रहे हैं आप माधव? मुझे कर्ण की ओर क्यों नहीं ले जा रहे? ये महायुद्ध कर्ण अर्जुन युद्ध नहीं है पार्थ, ये धर्म युद्ध है। कर्ण अर्जुन के संग्राम का समय भी आएगा।